पाकिस्तान में इस टाइम आपके ख्याल से सबसे बड़ा ऑब्सेशन क्या है जिसके पीछे लोग पागल हुए हैं और लोगों की रातों की नींद हराम हुई है? वो है ट्रेडिंग, यानी क्रिप्टो, फॉरेक्स, कोटेक्स, यू नेम इट। इन ऐप्स ने लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ है और हर इंसान इस चीज़ के पीछे भाग रहा है कि भाई मुझे ट्रेडिंग सिखा दो। आपको टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ट्रेडर्स मिल रहे हैं, लोग अपनी कम्युनिटी चला रहे हैं, सिग्नल्स बेच रहे हैं, हर आदमी ट्रेडिंग कर रहा है। और डाटा भी इस चीज़ को बैक करता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1.5 से 2 करोड़ लोग क्रिप्टो में किसी न किसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये मैं उस कंट्री की आपको बात बता रहा हूँ जहाँ पे बड़ी मुश्किल से मार के 5 लाख लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। यानी लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहे थ्रू स्टॉक मार्केट, लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। और इस सब की वजह से एक डिबेट जारी है कि क्या ट्रेडिंग हलाल है, हराम है, क्या ट्रेडिंग से मैं पैसे बना सकता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, क्या ट्रेडिंग सर प्रॉफिट देती है, लॉस भी देती है। मेरे ख्याल से जितने लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट दे सकती है, लॉस दे सकती है, ये एक सेकेंडरी डिबेट है। क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लोग मिस कर रहे हैं कि ये ट्रेडिंग आपका सिर्फ पैसा ज़ाया नहीं कर रही, पैसे का नुकसान नहीं दे रही, बल्कि ये डीप डाउन एक ऐसी चीज़ का नुकसान कर रही है जो कि सिर्फ एक आदमी के लिए तो शायद नुकसानदेह है, लेकिन एज अ कंट्री पूरे पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर नुकसानदेह हो सकती है। और वो चीज़ है आपका दिमाग, यानी आपके माइंडसेट को ऐसे वाइल्ड किया जा रहा है जो कि प्रोडक्टिव रहेगा ही नहीं। और जो चीज़ आप समझ रहे थे आपके लिए पैसा बना के देगी, उल्टा आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी अगर आप इस चीज़ को फिक्स आज नहीं करते। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप कंप्लीटली तरीके से समझ सके कि लोग क्यों ट्रेडिंग के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। ये जो कम्युनिटीज चला रहे हैं, सिग्नल्स बेच रहे हैं, ये आखिर आपके साथ कर क्या रहे हैं और इनके पीछे जो इनकी पूरी इकोनॉमी है वो कैसे चलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपके दिमाग के साथ क्या कर रही है और कितना ज़्यादा नुकसानकारी है जो कि आपको शायद रियलाइज भी नहीं हो रहा। और एज अ कंट्री पाकिस्तान को इससे क्या खतरा है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बिकॉज इन सब बातों का बात करने का मकसद नहीं रहेगा जब तक हम सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं और हर कोई ट्रेडिंग सीखना क्यों चाह रहा है। क्योंकि लोगों को उम्मीद चाहिए और उम्मीद कभी भी पहला स्टेप नहीं होती, सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन आती है। यानी आप लोगों को अगर बताया गया कि भाई तुम पहले पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, उसके बाद एक नौकरी मिलेगी, नौकरी से अच्छा पैसा कमाओगे और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जब आपने सब चीज़ें कर ली, जो सारा स्क्रिप्ट आपको बढ़ाया गया था, आपने वो सारा कुछ अप्लाई कर लिया, आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी जो एक उस पर कैप लग चुका है, यानी मेरी इनकम पे कैप लग चुका है, मेरी स्किल्स पे कैप लग चुका है, इससे ज़्यादा मैं ग्रो नहीं कर सकता। और आपको जो वे आउट है ना, वो नज़र ही नहीं आ रहा होता कि आपकी करंट लाइफ से मैं कैसे निकल सकूं। जब आपका दिमाग इस चीज़ को मान लेता है ना कि देयर इज़ नो वे आउट, तब आपके दिमाग को एक सिग्नल चाहिए होता है, एक होप चाहिए होती है, एक उम्मीद चाहिए होती है। और लोगों को लगता है कि यार एक दरवाज़ा है जो कि कहीं पे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उस दरवाजे से क्रॉस कर दूं तो मेरी ज़िंदगी के जो सारा कुछ है वो चेंज हो सकता है, जो मेरे करंट हालात हैं वो चेंज हो सकते हैं। और इस उम्मीद के चक्कर में, इस दरवाजे के चक्कर में लोग आपके होप को, आपकी उम्मीद को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें डबल शाह का स्कैम तो याद होगा कि कैसे वो लोगों को प्रॉमिस करता था कि मैं आपके पैसे डबल करूंगा, लेकिन जब उसको पुलिस पकड़ के लेके गई तो लोगों ने एहतजाज किया। अब लोगों को पैसे का नुकसान तो हो रहा था, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा था वो था उम्मीद का। क्योंकि पुलिस डबल शाह को पकड़ने के बाद सिर्फ लोगों के पैसों का मसला नहीं बना था, बल्कि उनकी उम्मीद का मसला बना था। यानी उनको उम्मीद चाहिए थी, अब वो उम्मीद उनसे छीनी जा रही थी। और ये जो ट्रेडिंग है ना, ये सिर्फ मॉडर्न टाइम्स का डबल शाह है। ये लोगों को वो होप बेच रहा है कि भाई आप इससे अमीर हो सकते हो, रातों रात अमीर हो सकते हो। आपको स्किल्स की ज़रूरत, आपको काम करने की ज़रूरत, आपको सिर्फ एक अच्छी ट्रेड चाहिए और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये एग्जैक्टली वही प्ले बुक है जो डबल शाह के टाइम में थी, अभी सिर्फ मॉडर्नाइज करके आपकी ऐप्स के ऊपर आ रही होती है। और ये आपको 3 चीज़ें बेच रही होती है। स्पीड, यानी जो पैसा आपने 5-10 साल में कमाना था वो आप कुछ महीनों में कमा सकते हो। कंट्रोल, यानी आपका कोई बॉस नहीं है, आपने किसी को जवाब नहीं देना, यू हैव अ फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंड एस्केप, यानी जो आपकी करंट रियलिटी है इससे एस्केप करना, ताकि आप अपनी पूरे सेल्फ को छोड़ के एक अमीर वाली सेल्फ की तरफ चले जाएं। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस फाइनेंशियल स्किल की बात नहीं कर रहे, जो कि एक एक्चुअल में स्किल है जो कि लोग सीख के अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वो इन चार्ट्स के ऊपर, ये सब कुछ, इन सब की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो उस उम्मीद की बात करते हैं जिससे वो अमीर हो सकते हैं। और जब ये उम्मीद एग्जिस्ट करती है तब वहां पे कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होगा, ऐसा बिजनेस होगा जो आपको एक्सप्लॉइट करेगा और आपके अराउंड, आपकी उम्मीद के अराउंड बिजनेस बनाएगा। एंड then we move to the second part of the video, the signal economy.
अब जो मैं सिग्नल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो ये मैं उन सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा जो ट्रेडिंग वाले आपको देते हैं, यानी यहाँ पे बेचो, यहाँ पे ले लो, यहाँ से लॉन्ग कर दो, यहाँ से शॉर्ट कर दो, बल्कि ये वो सिग्नल है, वो मैसेज जो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में डाला जा रहा है। आप टिकटॉक खोल लें, आप यूट्यूब खोल लें, जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो आपके जेहन में क्या चीज़ डाल रहे हैं कि भाई आप जो स्किल सीख रहे हो ये बड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, इतना सीखने के बाद आपको शायद पैसे ना मिलें, ये जो आप नौकरी कर रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप 9 to 5 के चक्कर में फंसे रह जाओगे और लोग अमीर होते जाएंगे। तो जब ये कॉन्स्टेंट मैसेजेस आपके जेहन में डाले जा रहे हैं सुबह शाम ऑन टॉप ऑफ जो आपकी उम्मीद थी और उस उम्मीद के नीचे जो फ्रस्ट्रेशन थी, जब वो सारा कुछ मर्ज होगा, जब सारा कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि यार मुझे वे आउट चाहिए, और ये ट्रेडिंग है ना यही वे आउट है, बिकॉज मेरी जितनी चीज़ें जो मुझे पता थी ना वो तो काम नहीं कर रही, शायद ये चीज़ काम कर जाए। तो ये जो सिग्नल आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली पड़ता जा रहा है ये बड़ी एक खतरनाक चीज़ है और आपकी आंखों आगे पर्दा आता जा रहा है, एक लेंस आता जा रहा है। और इसको मैं हमेशा इस तरह विजुलाइज करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे नज़रों की ग्लासेस की ज़रूरत है और वो जो शीशा है ना वो ख़राब शीशा है, उससे सही तरीके से नज़र नहीं आता। अब चूंकि मैंने दुनिया देखी हुई है कि दुनिया कैसे एग्जिस्ट करती है, ये टेबल कैसा, ये कंप्यूटर कैसा, सब मुझे पता है कैसे एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं वो ग्लासेस पहनूंगा तो मैं फ़ौरन कह दूंगा कि यार ये शीशा ख़राब है, इसको चेंज कर दो। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी दुनिया नहीं देखी, जिसने कभी भी रियलिटी नहीं देखी, किसी ने कंप्यूटर नहीं देखा, टेबल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा हुआ, जब वो ग्लासेस पहनेगा तो उसको लगेगा यही रियलिटी है, दुनिया ऐसी ही होती है। तो ये जो सिग्नल इकॉनमी है, जितने ये सिग्नल बेचने वाले, ये सिग्नल कम्युनिटीज़ वाले, ये आपके साथ ये लेंस का ही काम कर रहे हैं। यानी जब इनके सिग्नल्स जाते हैं किसी एक ऐसे आदमी के पास जिनके पास स्किल्स है, जो इनकम कमा रहे हैं, जिनको पता है बिजनेस से एक्चुअल पैसा बनता है, वो कहते हैं कि यार अगर ये बंदा कह रहा है ना कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो बंदा उसको चैलेंज करेगा, बोलेगा यार तुम बकवास कर रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन यही सिग्नल अगर किसी एक ऐसे इंसान के पास जाए जिसने अभी स्किल को सीखना है, जिसने बिजनेस को समझना है, जिसने कभी किसी को वैल्यू नहीं दी, तो जब उसको वो सिग्नल जाएगा ना, उसका दिमाग क्या चीज़ का समझेगा कि भाई पैसा बनाने का यही तरीका है, ये जो स्किल वैल्यू शैल्यू वाली सारी बातें ये झूठी हैं, दिस इज़ द ओनली वे आउट, और मुझे सिर्फ यही चीज़ करनी है। तो इस पूरी चीज़ का क्रक्स भी यही है कि अगर कोई भाई मुझे बोलेगा कि भाई तुम ट्रेडिंग कर लो, तुम आज़ाद हो जाओगे, मैं शायद अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिहाज से ट्रेड कर भी लूँ, अगर मुझे नुकसान होता है मैं उसको सह भी लूँगा। लेकिन अगर यही सिग्नल किसी एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसका जो दुनिया का मनी मैप है वो बना ही नहीं है, तो उस मनी मैप जब बना ही नहीं है, उसको ये सिग्नल जाएगा तो उसका जो मनी मैप है वो ये लोग बना रहे होंगे। तो जब वो पूरी दुनिया अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो लोगों को उसी मैप से, उसी लेंस से जज करेगा, जो कि किसी ने उसके लिए सिर्फ अपना कोर्स, अपनी कम्युनिटी, अपने सिग्नल्स बेचने के लिए उसके लिए बनाया था। और आपने आजकल ये ट्रेंड देखा होगा कि जिन लोगों की थोड़ी सी फॉलोइंग है, जिनको लोगों थोड़े से जानते हैं, वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, वो ट्रेडर्स बन जाते हैं, वो सिग्नल्स बेचना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक ये चीज़ है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जब सारे पैसे बना रहे होते हैं, वो लोग रोज अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होंगे, अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखा रहे होंगे, अपना सक्सेस रेट दिखा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़े डाउन ट्रेंड में आती है, स्लो हो जाती है, वो लोगों को एजुकेट करने के बजाय वो अपना पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेते हैं, वो अपना कंटेंट का पूरा फ्लो ही चेंज कर लेते हैं, वो माइंडसेट की तरफ आ जाते हैं कि आपने अगर पैसा लूज किया तो आपके माइंडसेट का मसला था, आपने ये किया तो आपके अंदर खराबी है, तो वो सारा ब्लेम आप की तरफ कर देते हैं। और उनकी जो कम्युनिटी होती है ना, उसमें सारे लोग, अगर 500 10,000 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके आंखों के सामने सेम लेंस लगा हुआ है। तो जब सेम लेंस वाले एक ही कम्युनिटी के अंदर बात कर रहे होंगे तो उनको रियलिटी नजर आएगी नहीं, क्योंकि ये लोग आपको ट्रेडिंग नहीं बेचते, ना आपको ट्रेनिंग्स बेचते हैं, बल्कि आपको ये वो बिलीफ बेच रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग इज द ओनली वे आउट। तो जब तक आप ये चीज़ बिलीव करते रहेंगे तब तक आप इनकी कम्युनिटीज़, इनके कोर्सेज लेते रहेंगे, क्योंकि जो इनका बिलीफ है उसको कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो ये जब सारे 500 1000 2000 5000 लोग एक कम्युनिटी में होते हैं सेम लेंस के साथ, वो सेम तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, सेम तरह की विंस कर रहे हैं, सेम तरह की मार्केट की एंटिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो कभी भी उस बिलीफ स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आ सकते जो इन लोगों ने आपके लिए बिछाया हुआ है। और ये मैं सिर्फ आपको बातें नहीं कर रहा, मैंने ये चीज़ें खुद जी के देखी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी बड़ी टॉप क्रिप्टो कम्युनिटीज़ हैं मैं उन सब के अंदर रह चुका हूँ। मैंने इनकी ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को देखा है, इनकी साइकोलॉजी को देखा है। ये लोग बड़े एरोगेंट होते हैं। अगर आप इनसे बोलोगे ना कि यार ये जो आपने स्ट्रक्चर दिया था, ये जो आपने बात की थी, ये ठीक नहीं है, तो इतने एरोगेंट होते हैं कि आपको गालियाँ देते हैं, आपको मारा मारी पे आ जाते हैं। क्योंकि जब उनको इतने लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम कोई बड़ी तोप चीज़ें हैं, उनको लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। उनका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और मैंने बाकायदा से बैठ के पूरा मैप बनाया हुआ है कि इनकी जो ट्रेडिंग की जो सक्सेस रेट है ये किस तरह काम करते हैं। ये आपको 10 ट्रेड्स देंगे, 9 ट्रेड्स देंगे, 8 ट्रेड्स देंगे एक ही टाइम पे। अब मेरे जैसा कोई लोग है वो 8-9 ट्रेड्स तो नहीं ले सकता, मैंने कोई 2-3 ट्रेड्स लेनी है, तो मेरी लक है कि मैंने वो ट्रेड्स ले ली जिनके पे लॉस हो गया, तो किसी और ने वो ट्रेड्स ले ली जिससे उसको
प्रॉफिट हो गया। तो जब ये आके अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करेंगे तो हमने बॉटम को कैच कर लिया, हमने नीचे से लेके ऊपर तक प्रॉफिट करवा दिया, लेकिन हो क्या रहा होगा कि लोगों को नुकसान भी तो हुआ है। उस चीज़ को ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई हैव लॉस्ट सो मच मनी इन ट्रेडिंग, इन फॉलोइंग दीज ग्रुप्स, लेकिन ये कभी भी मुंह पे मानेंगे नहीं। और अगर आप इनको हल्की सी ट्वीट कर दो, इनको इतनी तकलीफ होती है कि भाई इनको लगता है कि सिर्फ वही, उनको ही सब कुछ पता है, बाकी सब लोग तो बेवकूफ़ हैं। और ये जो लोग हैं जो किसी को अंधे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको गुरु मान लेते हैं, वो कभी भी उसकी बुराई उनको नजर नहीं आएगी, बिकॉज उनकी आंखों के सामने उनका बिलीफ वाला लेंस लगा हुआ है। जब तक वो लेंस नहीं उतरेगा तो वो कैसे उसको बुरा कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग से हर कोई पैसा लूज नहीं करता। बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनका प्रॉपर फाइनेंशियल स्किल है। बिकॉज इसको फाइनेंशियल स्किल लेके चलेंगे तो तब आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उस ट्रेडिंग के पीछे उन्होंने पहले अपने स्किल को बिल्ड किया हुआ है, अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, अपने इमरजेंसी फंड को बनाया हुआ है, उनके पास जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे ट्रेड। अगर उनकी कोई ट्रेड नाकाम हो भी जाती है, दे टेक इट एज पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो उनके सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, मसला वहाँ पे आता है। तो जो सिग्नल की जो कम्युनिकेशन है ना, उसके अंदर एरर आ जाता है। बिकॉज एक बंदा बता कुछ रहा है, आगे सुनने वाला सुन किसी और तरीके से रहा है। एंड नाउ वी मूव टू द पार्ट 3 के जो कांस्टेंट सिग्नल्स हैं, ये जो कांस्टेंट मैसेजिंग आपके दिमाग को दी जा रही है, वो आपके दिमाग के साथ आखिर में कर क्या रही है। बिकॉज जो नुकसान है, जो लॉसेज हैं, वो शायद पैसे में स्टार्ट भी ना हो और शायद पैसा आपका इतना लूज भी ना हो जितना आपका दिमाग लूज हो रहा है, आपका माइंडसेट लूज हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल जो पैसे कमाने का जो माइंडसेट था वो क्या था कि भाई आप डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद आपके पास कोई स्किल आएगा, उस स्किल की बेस पे आप नौकरी करोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। ये था पुराना तरीका। अब मॉडर्न तरीका क्या है कि आपको इसी चीज़ को मॉडिफाई किया गया है कि भाई आपने स्किल तो सीखना है। नाउ वो जो एजुकेशन लेते हो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। यानी आप पहले एक जगह से लेते थे, आप इंसानों से सीख रहे हो, किसी का कोर्स लेके सीख रहे हो, किसी के पास फ्री में काम करके सीख रहे हो। इवेंचुअली सब कुछ करने के बाद आप कर क्या रहे हो, स्किल सीख रहे हो। स्किल सीखने के बाद आप जाके उसको मोनेटाइज करोगे, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो ट्रेडर इकॉनमी है ना, ये जो पूरा ट्रेडिंग कल्चर है, इसने ये पूरी इक्वेशन को उल्टा दिया है। लोग सिर्फ सोच ये रहे हैं कि उन्होंने पैसा कमाना कैसे है। बिकॉज उनको लगता है कि पैसा सिर्फ थिन एयर में एग्जिस्ट करता है और वो हाथ डालेंगे उस पैसे को खींच लेंगे। बिकॉज उनको लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान है, तो वो वैल्यू क्रिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एक ट्रेड खोलता है, उसको उस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है। अब वो जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो आपके लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। बिकॉज वो जो प्रॉफिट है वो एक किस्म का सिग्नल है आपके दिमाग को कि भाई ये जो चीज़ मैं कर रहा था, ये जो मुझे इंटरनेट पे आके इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर लोगों ने आके मुझे बताया ट्रेडिंग करो, ये सब कुछ सच है। मेरे दिमाग ने उस चीज़ को मान लिया क्योंकि उसको प्रूफ मिल गया। एंड जो ये सारी कहानी सुनाते थे कि भाई पहले स्किल सीखो, टाइम लगा के स्किल सीखने के बाद जाके जॉब करो, टाइम लगा के पैसे जमा करो, पैसे जमा करने के बाद उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे तो कंपाउंड होगा और पता नहीं 10-15 साल के बाद जाके हम उस चीज़ को लेंगे। लेकिन दिमाग ने वो चीज़ सारी ब्लॉक कर दी, सारी फ्यूचर प्लानिंग ब्लॉक होगी। दिमाग को क्या पता लगा कि मैंने आज पैसे डाले, 15-20 मिनट के बाद मुझे प्रॉफिट हो गया। ये सिग्नल, ये प्रूफ विल डिस्ट्रॉय योर होल बिलीफ सिस्टम। तो इसके साथ आपके दिमाग के अंदर चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो कि जब प्रॉफिट मिलता है तो आपको डोपामिन की हिट मिलती है, जब आपको लॉस होता है तो आपको गुस्सा आता है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप रिवेंज ट्रेड करते हो, जब आपको रिवेंज ट्रेड में भी ज़्यादा बड़ा लॉस होता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। जब फ्रस्ट्रेशन के अंदर जाके आप उन्हीं गुरुज, उन्हीं कम्युनिटीज़, उन्हीं सिग्नल सेलर्स के पास दोबारा जाओगे, आप उनसे पूछोगे भाई मेरा लॉस जो है ना उसको वो पूरा करवा दो। और आपने इतने कमेंट्स, इतनी जगह भी चीज़ सुनी होगी कि लोग कह रहे हैं कि लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स आते हैं, हालांकि मैं ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे इतना लॉस हुआ था, मेरा लॉस पूरा करवा दो। क्योंकि उनके जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, वो एक लूप में फंस गया। और लूप यही है कि पहले आपको डोपामिन मिलेगी, फिर आपको गुस्सा आएगा, गुस्से के बाद आप रिवेंज ट्रेड करोगे, उनके बाद आप उन्हीं लोगों के पास दोबारा वापस जाओगे जिन्होंने आपको वो लेंस पहनाया था, जिन्होंने आपको वो बिलीफ दिया था। और ये इस लूप के चक्कर में लोग कभी निकल ही नहीं पाते, इस ट्रेडिंग वाले पूरा जो दलदल है। तो ट्रेडिंग सिर्फ आपके पैसे का नुकसान नहीं कर रही, बल्कि वो आपके माइंड का, आपके माइंडसेट का, आपका बिहेवियर का नुकसान कर रही है। आप में पेशेंस नहीं रहा, आपके पास स्किल सीखने का, जो बोरिंग काम करने का जो पेशेंस था वो ही नहीं रहा, आपके पास इन्वेस्ट करने का, कंपाउंड करके बैठने का पेशेंस नहीं रहा, आपके पास फोकस ही नहीं है। बिकॉज योर ब्रेन इज नाउ ट्रेन फॉर अ शॉर्ट टर्म डोपामिन। अब डोपामिन मिलता रहेगा तो गुड, अगर नहीं मिल रहा तो बड़ा मसला है भाई। और इस सब के अंदर ना आपका दिमाग कभी भी उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा जहाँ पे लोग एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, यानी वैल्यू क्रिएट करके, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में एक ट्रकिंग बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं किसी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। वहाँ पे एक ट्रकिंग कैरियर एग्जिस्ट करता है जिसके पास ट्रकिंग कंपनीज हैं,
उसके नीचे ट्रक्स हैं, मैंने उसके पूरे ऑपरेशंस को चलाना है। उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अपनी कंपनी को सही तरीके से चला सके और प्रॉफिटेबल कर सके। वहाँ पे मैं और मेरी टीम आती है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एंड द वे वी क्रिएट वैल्यू फॉर हिम, दैट वे वी मेड मनी फॉर आवर सेल्व्स। सो दिस इज द ओल्ड वे, जहाँ पे हम पैसा बनाते थे वैल्यू देके। लेकिन जब आपका ब्रेन इन चीज़ों पर ट्रेन हो जाता है ना, तब ये जो वैल्यू क्रिएशन वाली चीज़ें आपको बोरिंग लगने लग जाती हैं। और जब तक आपका ये माइंडसेट रिवर्स नहीं होगा, तब तक आपको बड़े मसले आएंगे, बिकॉज जो वैल्यू क्रिएशन वाली चीज़ है उससे पीछे आती है स्किल्स, और स्किल्स सीखने में आपकी काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर आपका ब्रेन उस चीज़ को हैंडल करने में, उस बोरिंग काम को संभालने में तैयार नहीं है, तो आप कभी भी दिल लगा के उस चीज़ को नहीं सीखोगे और इवेंचुअली आप उस फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। और अगर ये चीज़ सिर्फ एक इंसान के साथ हो रही होती है ना, तो वो पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम होता है, यानी उस बंदे का अपना पर्सनल फाइनेंस का प्रॉब्लम है। लेकिन ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर बंदा इसके पीछे लगा हुआ है। जो मैंने आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का नंबर दिया था, वो सिर्फ क्रिप्टो का है। इसमें फॉरेक्स है, दूसरे कॉर्टेक्स वगैरह इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, वहाँ पे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनका नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, और इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी मूव टू द पार्ट 4, और यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आप जूम आउट करें और देखें दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, उनके दरमियान में जो वॉर हो रही है वो कौन सी वॉर है। वो कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, बल्कि वो वैल्यू की वॉर है। कौन सी कंट्री की ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है, और वैल्यू क्रिएट वो कैसे कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ज़्यादा करके, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्योंकि जो कंट्री ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी, ज़्यादा इंटेलिजेंस का कंट्रोल होगा, वो आने वाले 30-40 साल में नेक्स्ट सुपर पावर हो सकती है। अभी यूएसए सुपर पावर है, बट द नेक्स्ट सुपर पावर कैन बी चाइना। और ये बैटल दोनों में चल रही है, थ्रू इंटेलिजेंस, थ्रू वैल्यू। और एक बड़ी अनकंफर्टेबल चीज़ है कि जितनी कंट्रीज़ का मैंने जिक्र किया है, इनके सब लोग ट्रेडिंग करते हैं। यानी इंडिया में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाइना में ट्रेड कर रहे हैं, यूएसए में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग करने में और हमारी ट्रेडिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे एक वैल्यू की लेयर एग्जिस्ट करती है। वहाँ के लोग अपनी मेहनत करके, उनकी वैल्यू मशीन्स इतनी अच्छी हैं कि वो वैल्यू बना रहे हैं और लोगों को अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं और अपने गुड्स बेच रहे हैं। यानी वो अगले 30-40 साल के लिए तैयार है। ऑन टॉप ऑफ दैट, वहाँ के कुछ लोग ट्रेड्स करते हैं, लेकिन दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा चल रहा है। यहाँ पे मेजर फोकस हमारा ट्रेडिंग है और हमारा वैल्यू क्रिएशन के ऊपर कोई जोर नहीं है। अगर हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखें तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इंडिया की अगर सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट देखें तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से ज़्यादा है। अब वहाँ पे जो मेजर फोकस है वो एक्सपोर्ट के ऊपर है। अगर हमारी पूरी आवाम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे लगी रहेगी तो वैल्यू कौन सीखेगा, स्किल्स कौन सीखेगा, लोगों को वैल्यू कौन देगा? और जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं देंगे, अपने आप को आने वाले 10-20 सालों के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए बहुत मसला है। बिकॉज आने वाला वक्त रैपिडली हर चीज़ को चेंज कर देगा। बिकॉज इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो काम हम समझते थे कि हम बड़े तोप चीज़ें हैं, वो इंटेलिजेंस यानी एआई हमें ऐसे रिप्लेस कर देगी। तो हमें सीखना है कि किसी के लिए कैसे वैल्यू बनानी है, उसके लिए हमें स्किल सीखने हैं। और जितनी ये ट्रेडर इकॉनमी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, लोगों को अपनी कम्युनिटीज़ में लेके आते हैं, बेचते हैं, वहाँ पर हमें वैल्यू क्रिएटर्स इकॉनमी भी चाहिए। यानी हमें ऐसे क्रिएटर्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो कि वैल्यू कॉन्टेंट बनाते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उखाड़ा हुआ है, कुछ बिजनेस बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं से पैसे कमाए हुए हैं। वो लोग आएँ, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, लोगों को सिखाएं। बिकॉज अगर मेरे ज़हन में कोई एक चीज़ है, उसको यूज़ करके शायद मेरा जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो, लेकिन अगर मैं वो अपने दिमाग की चीज़ किसी एक आदमी को दे दूंगा, तो हर इंसान का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, उसने अपनी ज़िंदगी एक तरीके से गुजारी होती है। तो मेरा शायद वो पॉइंट उसके ज़हन में जाए और वो अपनी कॉन्टेक्स्ट लगा के मेरे से भी कोई बड़ी चीज़ बना ले। दैट्स हाउ वैल्यू क्रिएट्स, और इसी तरह वैल्यू बढ़ती है। तो जब तक वैल्यू क्रिएटर्स पाकिस्तान में सामने नहीं आएंगे, तो तब तक हमें बड़े मसले आएंगे। और जितना पैसा हम ट्रेडिंग में ज़ाया करते हैं, अगर उसका एक थोड़ा सा पार्ट अगर हम इन वैल्यू क्रिएटर से कोई कोर्स लेके, कुछ दे के, कोई मेंटोरशिप लेके सीख लेते हैं, तो उल्टा फ़ायदा हमारा ही है और हमारी कंट्री का है। तो हमें एक कैंपेन चलानी है कि हमें वैल्यू क्रिएटर्स चाहिए, हमें ट्रेडर इकॉनमी क्रिएटर्स नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में शायद स्किल्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हमारा बिहेवियर का प्रॉब्लम है। यानी हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में कैसे काम होता है और हमने किस हसल से, किस माइंडसेट से काम करना है। जब भी हम कहीं इंटरव्यू देंगे या कहीं पे कभी जाएंगे, तो पाकिस्तानियों को रिमोट जॉब इसी वजह से नहीं मिलती क्योंकि हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम है, हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम है। हमें सॉफ्ट स्किल्स का नहीं पता, हमें नहीं पता कि मीटिंग में कैसे आना है, किस तरह बात करना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एआई शायद कभी रिप्लेस ना कर सके फुली, वो है सेल्स, कम्युनिकेशन, लोगों का माइंडसेट पढ़ के उसको चीज़ बेचना, किसी को कन्विंस करना। ये चीज़ें वो हैं जो कि हम
AI शायद इतनी जल्दी से रिप्लेस ना कर सके, लेकिन हम इसमें सबसे नीचे हैं और जो फजूल काम है जो कि ऑटोमेट हो सकते हैं हम उसमें सबसे ऊपर हैं। ये पूरी इक्वेशन को जब तक इन्वर्स नहीं करेंगे फ्यूचर की स्टेज में हम दूसरों से compete नहीं कर सकते। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरा पूरा पॉइंट, मेरा पूरा थीसिस समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, जो कामयाब हैं, इट्स गुड फॉर देम, लेकिन मैं पूरी इकॉनमी की बात कर रहा हूँ और जो माइंड सेट है इसको किल करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्किल सीख रहे हैं, साथ पैसा कमा रहे हैं और अपने को फ्यूचर को एक सस्टेनेबल जगह पे लेके जा रहे हैं, उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ फाइन। आप ट्रेडिंग करें, नुकसान करें, बट यू हैव अदर थिंग्स टू कवर दैट फॉर। ट्रेडिंग आपकी मेन चीज़ कभी भी होनी चाहिए। स्किल्स और जो इसके ऊपर वैल्यू है वो हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो नीचे कमेंट लाजमी कर दें ताकि एल्गोरिथम को पता लग सके कि भाई ये जो बंदा कंटेंट बना रहा है इसमें कोई यूज़फुल चीज़ बात कर रहा है, ताकि मैं अपने कंटेंट को ज़्यादा कर सकूं और मोर कंसिस्टेंट तरीके से पोस्ट कर सकूं। आई होप आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक दुआ में याद रखिएगा।